हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आप सबके लिए एक बहुत ही अच्छा वीडियो लाई हूँ सीटेट एग्ज़ाम के लिए। अगर सीटेट एग्ज़ाम के लिए अगर आप ये 4 चीज़ें कर लेते हैं तो आप सीटेट पेपर इजीली पास कर जाओगे। तो बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे पेपर फर्स्ट में आपको पूरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, बस कुछ ही सब्जेक्ट पढ़ना है और उसी पे फोकस करना है। जैसे सीडीपी में सीडीपी आपको कंप्लीट पूरा पढ़ना पड़ेगा। ईवीएस के लिए आप थ्योरी जैसे आप नोट्स से या बुक से आप जो भी आपके पास अवेलेबल हो उससे आप पढ़ सकते हैं। अगर आपने पेड बैच लिया होगा तो उसमें भी नोट्स अवेलेबल होता है, तो आप उससे पढ़ सकते हैं। फिर मैथ में आप थ्योरी ना पढ़ के पेडोलॉजी सिर्फ पढ़ लो, वो 15 नंबर का रहता है। मैं सारा सबका मार्क्स भी ऐड करके बताऊंगी कि किस में कितना नंबर आया। तो मैथ्स में आप पेडोलॉजी पढ़ लो बस। और लैंग्वेज फर्स्ट में आपका जो भी सब्जेक्ट अच्छा हो, अगर आपने हिंदी इंग्लिश लिया हो या संस्कृत उर्दू जो भी आपने लिया हो, आपका जो भी सब्जेक्ट अच्छा है उस पर फोकस करें, उसका पेडोलॉजी ज़्यादातर पढ़ें। अगर आप वो पढ़ते हैं तो आपका एक लैंग्वेज आप पढ़ते हैं, आपका दोनों लैंग्वेज हो जाएगा, क्योंकि पेडोलॉजी जैसे सेम सेम रहता है। इसको मैं बताती हूँ कैसे। जैसे मैं लैंग्वेज की बात कर रही थी, तो जैसे लैंग्वेज फर्स्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे इंग्लिश है और यहाँ हिंदी है। तो मैंने 2 सब्जेक्ट लिया था, हिंदी और इंग्लिश। अगर आप संस्कृत लोगे तो आपका हिंदी और संस्कृत रहेगा, अगर आप उर्दू लोगे तो आपका हिंदी और उर्दू रहेगा। तो ऐसे अगर आपका हिंदी अच्छा है तो आप हिंदी पे फोकस करो, आपका इंग्लिश बन जाएगा। क्योंकि ये मैं इसलिए बोल रही हूँ, जैसे ये इंग्लिश का पैसेज जो है और पोएट्री है ये सेम नहीं रहेगा, ये अलग रहता है। बट ये जैसे आप देखेंगे यहाँ पे पेडोलॉजी का, तो पेडोलॉजी हिंदी और इंग्लिश का दोनों का सेम रहेगा। तो आप यहाँ से अगर आप हिंदी पढ़े रहेंगे और इंग्लिश नहीं पढ़े भी रहेंगे तभी भी आप ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत मिला सकते हैं। जब आपको लगेगा कि हाँ सेम क्वेश्चन है तो आप यहाँ से इसका आंसर दे के आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। तो ये एक फ़ायदा है, इसीलिए मैं बोल रही थी जो भी आपका लैंग्वेज में सही होगा, अच्छा होगा, जो भी सब्जेक्ट वहीं आप पढ़े। जैसे अगर आपका हिंदी है तो हिंदी पढ़े, संस्कृत है तो संस्कृत पढ़े, इंग्लिश है तो इंग्लिश पढ़े। तो यही मेरा बताने का मतलब था। फिर यहाँ पे बात करेंगे लैंग्वेज 2। तो अगर आप हिंदी आपका अच्छा रहेगा तो इंग्लिश अपने आप अच्छा हो जाएगा। और मैं बताती हूँ इस दोनों में नंबर कितना आएगा। तो जैसे यहाँ पे मैंने लिया है कि सीडीपी अगर आपका कंप्लीट रहेगा तो आपका सिर्फ 25 नहीं, 25 से 27 28 तक चला जाता है। तो एटलीस्ट 25 तो आना चाहिए, 22 से 25 या 24 इतना कम से कम आना चाहिए। ईवीएस में भी है, तो ईवीएस भी आप जब नोट्स आप पढ़ रहे हो, थ्योरी कंप्लीट रख रहे हो, तो आपका 22 से 25 नंबर आ जाएगा। मैथ में अगर मैं बात करूँ तो मैंने बोला कि पेडोलॉजी पढ़ना है, बाकी थ्योरी का सेक्शन आप छोड़ दो। थ्योरी आप लास्ट में फॉर्मूला अगर आपको देखना हो तो देखो, अगर आपका मैथ्स वीक है तो, और टाइम कम है तो भी आप ये कर सकते हो कि पेडोलॉजी पढ़ के थ्योरी छोड़ सकते हो। थ्योरी पढ़ने में टाइम लगता है, उसमें बहुत सारा मतलब सिलेबस ज़्यादा है उसका। तो इसमें अगर मैथ्स में आपका 12-15 नंबर भी आ जाता है तो भी काम चल जाएगा। और लैंग्वेज फर्स्ट और सेकेंड की बात करूँ तो लैंग्वेज फर्स्ट अगर आपका अच्छा है, अगर आपने मान के चलो आपने हिंदी या संस्कृत या उर्दू जो भी लिया है, अगर वो आपका अच्छा है तो आपका 22 से 24 नंबर आ जाएगा। और लैंग्वेज सेकेंड में जब से आप पेडोलॉजी में 12-13 नंबर ला ही दोगे। उसके बाद जो थ्योरी रहेगा, जो पैसेज और पोएट्री का सेक्शन जो रहता है, तो लैंग्वेज सेकेंड में सिर्फ 2 पैसेज आता है। तो आप अगर वो तुक्का भी लगाते हो, नहीं भी पढ़ते हो, या फिर पढ़ते हो थोड़ा बहुत, अगर आ जाता है 2-4 क्वेश्चन सही बन जाए, बाकी क्वेश्चन अगर नहीं बन पा रहा है तो आप तुक्का भी लगा दोगे तो 2-4 नंबर आ जाता है। तो जब मैंने टोटल किया तो 95 प्लस नंबर आ रहा है, और हमें बस इतना 10 दिन के अंदर में 95-100 के आसपास ही नंबर लाना है, ज़्यादा नंबर नहीं लाना है। ज़्यादा नंबर नहीं लाना है मेरा मतलब ये है कि आप कम से कम आपको 95-90 प्लस नंबर तो लाना ही है, तो उतना आ जाएगा। और उसके बाद आप ज़्यादा कितना भी लाओ, आप 150 में 150 लाओ या 130 लाओ, जितना लाना है आप उतना लाओ। बात करते हैं पेपर सेकंड की। तो पेपर 2 में आप सीडीपी वैसे ही कंप्लीट कर लेना है। मैथ्स में और साइंस में पेडोलॉजी पढ़ना है, थ्योरी को
नहीं पढ़ना है क्योंकि टाइम कम है। आप पेडोलॉजी पढ़ते हैं तो भी आपका मैं नंबर दिखाऊंगी आप कितना नंबर ला सकते हो। आपका सोशल साइंस है तो उसका भी आप सिर्फ पेडोलॉजी पढ़ो। मैथ साइंस हो तो भी पेडोलॉजी और सोशल साइंस हो तो भी पेडोलॉजी। आपको बस यही दोनों पढ़ना है, बाकी थ्योरी नहीं पढ़ना है, पढ़ना ही नहीं है, छोड़ देना है। पेपर से फर्स्ट में मैंने जैसे बताया कि आपका लैंग्वेज जो भी अच्छा हो, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, जो भी हो, आपका जो भी सब्जेक्ट आपका अच्छा हो, बस आप वो पढ़े, उसका पेडोलॉजी अच्छे से पढ़ ले। उसमें आपका अगर आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जो आपका अच्छा है उसमें ज़्यादा नंबर आएगा, और जो उस बेस पे आप जो सेकेंड लैंग्वेज बनाएंगे उसमें थोड़ा सा उससे कम नंबर आएगा। लेकिन आप ऐसा आएगा कि दोनों में आप पास कर जाओगे। जैसे मैं बताती हूँ, जैसे सीडीपी में अगर लिया जाए तो आपको 25 से 27 नंबर आ ही जाएगा, और मैथ्स में आपको सिर्फ पेडोलॉजी पढ़ना है तो 10 से 12 नंबर इजीली आ जाएगा। 15 नंबर का पेडोलॉजी रहता है, आपको 10 से 12 ही लाना है। और बाकी आप थ्योरी, ऐसा तो है नहीं कि आप क्वेश्चन छोड़ के आओगे, आप क्वेश्चन बना के आओगे तो उसमें 2-4 नंबर आ जाता है। तो मिनिमम मैं ये सब बात कर रही हूँ, ये सब मिनिमम कट ऑफ, मिनिमम नंबर। तो इसमें आप 10 नंबर या 12 नंबर लाते हो तो भी चलेगा। फिर देन वैसे ही साइंस में आप 15 से 20 नंबर लाते हो, सिर्फ पेडोलॉजी पढ़ के आ जाता है। थ्योरी आप थोड़ा बहुत 10th में 12th में पढ़े होंगे, और फिर एंट्रेंस एग्जाम दिए होंगे तो उसमें आप पढ़े ही होंगे। तो ये 15 से 20 नंबर इसमें लाना है। 15 नंबर मिनिमम ही लेते हैं, मैक्सिमम को छोड़ देते हैं। अगर आपका SST है तो आप वैसे ही पेडोलॉजी सिर्फ पढ़ के 20-25 नंबर ला सकते हो। पेडोलॉजी पढ़ोगे तो उसमें 20 नंबर कम से कम आ जाएगा, और थ्योरी से आपका कुछ नंबर आ जाएगा। SST 60 नंबर का रहता है, तो 60 में 25 नंबर लाना बहुत बड़ी बात नहीं है, आ जाता है। फिर लैंग्वेज फर्स्ट, आपका लैंग्वेज फर्स्ट या सेकेंड जो भी आपका अच्छा है उसमें आपका ज़्यादा नंबर आएगा। अगर लैंग्वेज फर्स्ट आपका अच्छा है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत, जो भी, मैथ नहीं, संस्कृत, उर्दू, उसमें आपका 22 से 24 नंबर आ जाएगा। अगर इसमें 22-24 आता है तो इसमें 15-17 के आसपास आएगा। अगर इसमें 15-17 नहीं आता, इसमें 22-24 आता है तो इसमें 15-17 आएगा। तो ऐसे टोटल लेके अगर टोटल नंबर देखा जाए तो आपका इसमें भी 90+ आ जाता है। और अगर 10 दिन के अंदर आप 90+ नंबर ला रहे हो तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ये थी मेरी स्ट्रैटेजी जो मैंने आपसे शेयर किया। आप ऐसे कर सकते हो, इससे आपका पेपर फर्स्ट भी क्लियर हो जाएगा और पेपर सेकेंड भी। और जिनका सिर्फ एक ही पेपर है उनको तो अच्छा है, उनको कम पढ़ना पड़ेगा। अब बात करते हैं जैसे पेपर फर्स्ट या पेपर सेकेंड की। दोनों पेपर मेरे पास है। ये फरवरी 2026 का पेपर है, तो मैं एक एक करके एक वीक में मैं ट्राई करूंगी कि आपका पूरा क्वेश्चन मैं डाल दूं। आप मेरे चैनल पे मेरा जब आईडी ओपन करोगे तो उसमें पोस्ट लिखा रहेगा, उस पर जब आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि पहले मैं CDP का क्वेश्चन डालूंगी। एक दिन में मैं CDP कंप्लीट कर दूंगी। फिर उसके बाद देन मैथ्स, पेडोलॉजी, थ्योरी, फिर EVS, ऐसे कर करके एक एक करके मैं पूरा पोस्ट कर दूंगी। आप लोग वहां से क्वेश्चन देख सकते हो और बना सकते हो। उसमें ये भी नहीं रहेगा कि चीटिंग करके बनाना या फिर किसी का देख के बनाना। आप जो भी टिक लगाओगे वही होगा, और प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इसी साथ PYQ भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये पेपर फर्स्ट का हो गया। और पेपर सेकेंड में जैसे है, मैं पहले CDP का क्वेश्चन डाल दूंगी, फिर मैथ का, फिर साइंस का, फिर SST का भी, उसके बाद लैंग्वेज फर्स्ट सेकेंड। और लैंग्वेज फर्स्ट में जैसे मेरे पास हिंदी और इंग्लिश दोनों हैं तो मैं दोनों का डालूंगी। और फिर लैंग्वेज सेकेंड में भी हिंदी और इंग्लिश दोनों है तो मैं दोनों क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन डाल दूंगी मैं। बस ये पैसेज और जो पोएट्री है इसको छोड़ के, क्योंकि ये डालना पॉसिबल नहीं है, तो पेडोलॉजी का है मैं क्वेश्चन डाल दूंगी। पैसेज छोड़ दूंगी, पोएट्री छोड़ दूंगी, हिंदी का हो या फिर इंग्लिश का हो, दोनों का पैसेज पोएट्री मैं छोड़ के बाकी पेडोलॉजी का डाल दूंगी। ठीक है, तो वीडियो में जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।